अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 26 अक्टूबर और दुनिया दिन भर की नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। काइंडली मेरे इस सेगमेंट को अंत तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसमें दुनिया भर से बहुत सारी खबरें होने वाली हैं ताकि आप रह सकें दुनिया से बाखबर। और न्यूज़ का एक ये ऐसा सेगमेंट है जहां पे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो ना न्यूज़ का जो खबरें हैं मतलब कि वो आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा सेगमेंट पसंद आता है तो काइंडली शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और रोजाना की तरह आज का भी सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के आज के मैच से, जो कि आज का मैच था श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड जो है ना आज बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। उनकी ओपनिंग जो पार्टनरशिप है वो आज कोई खातिर खा फिर परफॉर्मेंस नहीं दे सकी और उसके बाद जो उनकी बाकी टीम है उसने भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी और इंग्लैंड की जो कंप्लीट टीम है श्रीलंका के खिलाफ वो 157 स्कोर के ऊपर जो है ना वो आउट हो गई। और इसके बाद श्रीलंका ने इस टारगेट को बआसानी 24.4 आवर्स के अंदर जो है ना 162 विकेटों के नुकसान पर जो है ना वो टारगेट को बहुत जल्दी जो है ना वो अचीव कर लिया है। इस सबको देखने के बाद हम एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि जो इंग्लैंड का सफर है वो सेमीफाइनल या वर्ल्ड कप तक जो है ना तकरीबन इतना ही रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये टीम शायद आगे जो है ना वो कम बैक कर सकती है, लेकिन इनके पास चांस अभी जरूर मौजूद है। वो देखना होगा कि ये आगे कम बैक कैसे करती है और आगे इनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो कैसे है। अभी तक इंग्लैंड जो है ना ओवरऑल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जो है ना बहुत बुरी परफॉर्मेंस देता है और अब तक जो है ना वो तकरीबन कोई 4 मैचेस जो है ना वो हार चुके हैं। अगली खबर जी शामिल करते हैं हम उन तमाम सार्फिन के लिए जिन्होंने अपने घरों के लिए नए गैस कनेक्शन या अपने ऑफिस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, किसी के लिए भी नए गैस कनेक्शन जो ना अप्लाई किए हैं। अब जो है ना वाजे और बड़ा क्लियर मैसेज जो है ना वो दे दिया गया है कि हम नए कनेक्शन जो है ना वो नहीं लगाएंगे। उसकी रीजन है कि हमारे पास इस हद तक कैपेसिटी ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में जो इस टाइम कनेक्शन मौजूद है उनकी जो गैस है वो कंप्लीट जो है ना मतलब उनको पूरा कर सकें। तो लिहाजा पाकिस्तान में शॉर्टेज ऑफ गैस है। तो लिहाजा जितने के तमाम लोग जिन्होंने नए सार्फिन या जिन्होंने नए गैस कनेक्शन के लिए जो अप्लाई किया है उनको नए कनेक्शन जो है ना वो बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। और साथ ही गैस जो है आपकी वो महंगी हो चुकी है और उसके बाद उसका स्केड्यूल भी बना दिया गया है। सर्दियों के अंदर आपको गैस सिर्फ मिलने वाली है 8 घंटे के लिए पूरे दिन में, जिसमें सुबह, दोपहर और शाम को गैस कुछ कुछ घंटों के लिए आपको दी जाएगी ताकि आप जो अपने घर का खाना बासानी बना सकें। अगली खबर जी चोरी से रिलेटेड। आपको पता है कि कराची के अंदर इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा होते रहते हैं और मसीहा जो है ना वो हमारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स को भी जो है ना कुछ मतलब डाकू, एक लेडी डॉक्टर जो है ना वो अपने गाड़ी के अंदर बैठ के नाश्ता कर रही थी। डॉक्टर जो है मतलब उस डॉक्टर को लुटेरों ने जो है ना गाड़ी के अंदर ही जो है ना वो डकैती का निशाना बनाया और उनके सोने की चेन, अंगूठी, मोबाइल फोन और नकदी जो है ना वो छीनी है और मुल्जमान जो है ना बआसानी वहां से फरार भी हो गए। जी शामिल करते हैं वो तमाम लोग जो कि सोने के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आपने डेली देखा होगा कि डेली व्लॉग के मुताबिक मैं आपको एक चीज तो बड़ी आसानी से बताता हूं कि कभी सोने की कीमत कम और कभी ज्यादा होती है। अब जो कल है वो सोने की कीमत कम होने के बाद जो है ना अब सोने की कीमत के अंदर जो है ना वो मतलब कि बढ़ोतरी आई है कि सोने की कीमत जो है ना वो बढ़ गई है। अब सोने की फी तोला कीमत के अंदर जो है 2900 रुपए का जो ना वो इजाफा हुआ, जिस पर 1 तोला सोने की कीमत जो है ना 2,11,350 रुपए हो गई है और 10 ग्राम जो सोना है वो 2486 रुपए इजाफे के बाद 1,81,000 और 198 रुपए का हो गया है। बयान हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से, जो कि कहते हैं कि हर पाकिस्तानी की जो सलामती है वो हमें बहुत ज्यादा अहम है और समझौते की जो है ना हम इजाजत नहीं देंगे। मजीद उनका कहना था कि अब्दुल्ला फराज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाल्लाह जो ना हमें कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती जो ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। किसी भी कीमत पर समझौता करने की जो ना हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। खबर जी हम शामिल करते हैं कतर से, जहां पर जो है ना जासूसी के इल्जाम के अंदर अदालत ने 8 भारतीय बहरिया के जो साबिक एहलकारों हैं उनको मौत की सजा सुना दी है। और ये तमाम के तमाम साबिक जो भारत के साबिक एहलकार थे नेवी के, ये 1 साल से ज्यादा अरसे से जेर हिरासत थे। और भारतीय वजीर खारजा ने सजाओं की तस्दीक करते हुए कहा कि इंडिया को कतर की जानिब से 8 इंडियन मुलाजमीन को सजाए मौत सुनाने पर गहरा सदमा पहुंचा है। और भारतीय बहरे के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जो ना वो जेल भेजा गया था। और भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रही हैं। जासूस एहलकार जो है ना वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोजें बनाने जैसे एक हसास नौयत के मंसूबे पर जो है ना वो काम कर रहे थे। भारतीय जासूस फौजी एहलकारों में कैप्टन नौतेज सिंह गिल, बरिंद्रा कुमार वर्मा, सौरभ वेस्ट, कमांडर अहमद नेपाल, खैर और भी बहुत सारे लोग हैं। इनकी जमानतों की दरखास्तें मुतअद्दिद बार मुस्तरद की गई और कतरी कौम ने इनकी हिरासत में जो है ना वो तौसीक कर दी है।
जैसा कि आपको मालूम है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना पहले भी कई बार एक बुखार है उसके अगेंस्ट जो है ना उसकी मतलब कि बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। और अब बुरी खबर पाकिस्तानी फैंस के लिए ये है कि हसन अली जो है ना वो भी बुखार में मुब्तला हो गए हैं जनूबी अफ्रीका के अहम मैच से कबल। और उनकी जो शिरकत है इस मैच के अंदर जो है ना मशकूक करार दिया गया, हो सकता है कि वो इस मैच के अंदर ड्रॉप हो जाएं और उनकी जगह पर अल्टरनेट खिलाड़ी को जो है ना वो मौका दिया जाएगा। हम हसन अली के लिए दुआ करेंगे वो बहुत जल्द सेहतयाब होकर बाकी मैचेस के लिए पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हो। खबर जी हम शामिल करते हैं अमेरिका के मुल्क मतलब कि उधर से एक चिली के अंदर से, जहां पर एक टिकटॉकर लड़की जो सबरीना है उसको दिन दिहाड़े सड़क के ऊपर जो है ना गोली मारकर जो है ना वो कत्ल कर दिया गया। वो अभी रिसेंटली जो सबरीना है वो जराइम पेशा इकदाम के अंदर मौजूद थी, वो मनशियात और गाड़ी चोरी की वारदात के अंदर भी काफी मुलविस रही और अभी रिसेंटली वो जेल से अपनी सजा काटने के बाद कुछ ही दिन पहले जो है ना वो रिहा हुई थी। और उसके बाद जो है ना कुछ अफराद ने जो कि नकाबपोश थे उन्होंने उस सबरीना लड़की के सर पर जो है ना वो मतलब कि गोली मार दी। और सबरीना बैड गर्ल के नाम से जो है ना अपना इमेज बरकरार रखते थे और इनके तकरीबन टिकटॉक के ऊपर 3.5 लाख के करीब जो है ना फॉलोअर भी मौजूद थे। अगली खबर जी शामिल करते हैं पार्क सुजुकी की गाड़ी जो वैगन आर VXR है उसके खरीदार के लिए। और ये ऑफर जो है ना कुछ वक्त के लिए दी गई है उन तमाम सार्फिन के लिए जो कि अपनी गाड़ी हबीब बैंक लिमिटेड के थ्रू जो है ना वो लीज कराएंगे। इसमें बताते चलें कि तकरीबन जो तमाम सार्फिन है जो कि वैगन आर गाड़ी खरीदेंगे उनको एक शानदार ऑफर दी गई है। उस शानदार ऑफर के तहत ये वैगन आर गाड़ी खरीदने वाले सार्फिन को तकरीबन 6 लाख रुपए की शानदार बचत दी जाएगी। तो वो तमाम लोग जो कि गाड़ी खरीदना चाहते हैं और ये उनके लिए अच्छा मौका है कि 6 लाख रुपए की जो है ना उन्हें तकरीबन बचत होगी। और ये तमाम की तमाम एक चीज बता चलेंगे, ये नहीं कि आप फौरन आप जो अमाउंट देंगे उसके अगेंस्ट आपको कैश के अंदर ये बचत होगी। ये बचत मुफ्त मेंटेनेंस, मार्कअप, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन की मद में होगी। जो लोग वैगन आर VXR खरीदेंगे उन्हें 23,000 रुपए की मुफ्त मेंटेनेंस दी जाएगी। मार्कअप पर जो है ना 3,78,900 रुपए की रियायत होगी। इंश्योरेंस में उन्हें 96,000 जो 420 रुपए की रियायत होगी। और मुफ्त रजिस्ट्रेशन की सहूलत मिलने पर तकरीबन कोई 34,500 रुपए की जो है बचत होगी। इस तरीके से जो है ना अगर हम ओवरऑल मिलाते हैं तो गाड़ी के खरीदार को मजबूरी तौर पर 5,32,820 रुपए की जो है ना वो बचत होगी। जो लोग वैगन आर VXL और वैगन आर AGS खरीदेंगे उन्हें बिलतरतीब मजमूई तौर पर 5,64,100 रुपए और 6,16,230 रुपए की जो है ना वो बचत होगी। बताता चलूं कि ये ऑफर जो है ना वो महदूद मुद्दत के लिए। गेट रेडी एंड ग्रैब योर कार फ्रॉम हबीब बैंक लिमिटेड। और इसके बाद जो है ना एक चीज आपको साथ वो भी बता चलूं कि कम से कम जो आपको एडवांस पेमेंट है वो 30% एडवांस पेमेंट जो है ना यू हैव टू पे टू हबीब बैंक लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले की जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन कोई 34 ईयर्स के बाद मामू से भांजी को विरासत में हक दिलवा दिया है। अदालत का भांजी को तकरीबन कोई 5 मरबा जमीन का फौरी कब्जा देने का हुक्म, मामू को कानूनी चाराजोई के तमाम अखराजात भी भांजी को अदा करने का हुक्म दिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि खवातीन के हकूक को गैर आईनी और गैर शरई तरीके से जो है ना वो सलब किया जा रहा है। अगली खबर जी हम शामिल करते हैं इस टाइम ईरान से, जहां पर ईरानी हुकूमत ने हिजाब से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद अदाकाराओं पर पाबंदी आयद कर दी है। अब ईरान पर दीगर शरई कवानीन के साथ हिजाब भी जो है ना वो लाजमी करार दिया गया है, जिसकी खिलाफ वर्जी करने पर खवातीन को सजा का सामना जो है ना वो करना पड़ सकता है। अदाकाराओं पर पाबंदी के मुतालिक बात करते हुए ईरान के वजीर सकाफत इस्लामी रहनुमाई मोहम्मद मेहदी इस्माइली ने कहा कि जो अदाकाराएं हिजाब की पाबंदी की पासदारी नहीं करेंगी उन्हें इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जिन अदाकारों पर अभी जो है ना वो पाबंदी आयद की गई है उनमें तराना अली दोस्ती, कतयान रिहाई और फातिमा मोतमिद आरिया और दीगर और भी अदाकारा हैं जो कि शामिल हैं। ये एक अच्छा स्टेप है। देखें वो भी एक इस्लामी मुल्क है जहां पर अदाकारें जो है ना हिजाब पहन के अपनी एक्टिंग और अपनी अदाकारी के जो गुण है वो मनवा रही हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है, हमें भी यहाँ चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं जैसे लक्स स्टाइल अवार्ड रिसेंटली आपने देखा तो वहां पर हमारी जो मॉडल्स अदाकारा हैं उनके कपड़े देखकर यकीन माने कि हम हैरान रह गए। और वो हमारी आने वाली नौजवान नस्ल की जो है ना वो मॉडल्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारे मुल्क के अंदर जो है ना फहाशी और ज्यादा फैलेगी। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे कवानीन होने चाहिए जो कि फैशन मतलब फहाशी को जो है ना रोकथाम करें। अगली खबर जी हम शामिल करते हैं अपने हमसाया मुल्क भारत से, जहां पर एक माजूर दुल्हन को मैरिज रजिस्ट्रार की दूसरी मंजिल पर बुलाने के ऊपर जो मैरिज रजिस्ट्रार है उसको जो है ना वो नौकरी से फारिग कर दिया गया, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। अब हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ये वाकया मुंबई के मुजाफाती इलाके खुर में पेश आया। इमारत जो है जिसके अंदर वो मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहां पर लिफ्ट भी नहीं है।
उसके बावजूद भी जो है ना वो रजिस्ट्रार है वो बजिद रहा कि शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए उस माजूर दुल्हन को दूसरी मंजिल पर जो है ना आना पड़ेगा। अब आपको यहां बताते हैं सोशल मीडिया की जो ताकत है वो क्या है। सोशल मीडिया के ऊपर उस लड़की ने अपने साथ होने वाले इस सलूक के जो है बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसका नोटिस लेते हुए महाराष्ट्र के नायब वजीर आला जो है उन्होंने रजिस्ट्रार को जो है ना मुअत्तल कर दिया और उसके खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया। अगली खबर जी हम शामिल करते हैं अपने हमसाय मुल्क जो है ना भारत से, जहां पर ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है ना फ्रॉड जो है ना वो काफी मंजर आम पर आया है। बताते चले कि फ्लिपकार्ट जो है ना वो दुनिया की मानी जानी एक कंपनी है जो कि ऑनलाइन मतलब के अक्सर वक्त हमारे पाकिस्तान में तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती है, इवन के पूरी दुनिया के अंदर यह था कि ऑनलाइन ऑर्डर के अंदर आपको दिखाया कुछ जाता है और भेजा कुछ जाता है। और ऐसा ही एक वाकया जो कि बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी फ्लिपकार्ट है उसकी तरफ से पेश आया। वहां पर एक सारिफ ने जो है ना वो सोनी टीवी को फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है ना वो ऑर्डर किया है और उनका जो नुमाइंदा है वो जब टीवी मुहैया करने वहां आया तो उन्हीं ने ही बॉक्स को ओपन किया। जब बॉक्स ओपन किया तो वहां सोनी टीवी की बजाय जो है ना वो थॉमसन का टीवी मौजूद था, जिसमें ना स्टैंड था ना रिमोट था और बाकी जितने भी तमाम चीजें वो कुछ भी वहां पर अवेलेबल नहीं था। जिसे देखने के बाद सारिफ ने जो है ना वो फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर के ऊपर कंप्लेन की और ये उसके लिए बड़ी शॉकिंग बात थी। खैर उनकी तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि हम आपका ये टीवी 24 अक्टूबर तक थॉमसन वापस करके आपको सोनी टीवी मुहैया करेंगे, लेकिन अभी तक फ्लिपकार्ट की तरफ से किसी भी किस्म की कस्टमर सर्विसेज के लिए कॉल बैक भी नहीं की गई और हमारा जो मसला है जो उस सारिफ का मसला है वो वहीं पर मौजूद है। खबर ये पाकिस्तान में जहां पर हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनके अंदर जो है ना वो कमी देखी गई और ये कमी की जो बहुत वजह है वो बैरूनी अदायगी है। हम कर्ज ले चुके हैं, उसके अगेंस्ट हमें सूद भरना पड़ता है और बाकी बहुत सारी पेमेंट्स होती हैं जो कि हमें कर्ज की मद के अंदर पे करनी पड़ती है, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर के अदाद शुमार की जो है ना हफ्तावार रिपोर्ट वो जारी कर दी है। उसके मुताबिक सरकारी ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान तकरीबन 21 करोड़ 98 लाख डॉलर की कमी हुई। 20 अक्टूबर तक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की जो मजमूई मालियत थी वो 7 अरब 49 करोड़ 42 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 3 करोड़ 75 लाख डॉलर की कमी हुई। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 16 करोड़ 14 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि ज़र मुबादला के मजमूई मुल्की ज़खायर 12 अरब 65 करोड़ 56 लाख डॉलर की सतह पर मौजूद है। खबर जी हम शामिल करते हैं अपने हमसाय मुल्क भारत से, जहां पर एक 26 साल नौजवान ने घर के अंदर खाने को मतलब कि खाना देने में देर करने पर अपनी सगी मां को जो है ना लकड़ियां जमा करके आग लगा दी है। खबर कुछ इस तरीके से कि 26 साल शख्स ने जो है ना वो अपनी सगी मां को आग जो है ना खाना खाने के लिए घर आया और खाना तैयार करने में कुछ ताखीर होगी तो वापस से बाहर हो गया और पहले मां को अपना बुरा भला कहा, फिर उसने घर में मौजूद लाठी से मां पे तशद्दुद करता रहा। जब फिर उसको बस नहीं चला तो उसने सूखी घास और लकड़ियां इकट्ठी करके जो मां को जो है ना वहीं पर आग लगा दी। शोलों में घिरी जो खातून की चीखों पुकार, उसकी मां की चीखों पुकार सुनने के बाद जो मोहल्ले के लोग हैं वहां इकट्ठे हो गए और पुलिस को इतला कर दी गई, जिससे शदीद जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस ने जो है ना मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। खबर जी इमरान खान साहब से रिलेटेड, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने जो है ना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो हल्का N 124 में हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने फैसला जो है ना महफूज सुना दिया था और उसके खिलाफ वर्जी जो खिलाफ जारी किया गया नोटिस जो है ना वो वापस ले लिया है। अब बताता ये चलूं कि इमरान खान को इंतखाबी मुहिम में जो सरकारी हेलीकॉप्टर है उसके इस्तेमाल करने पर यह नोटिस जो है ना वो जारी हुआ था और अब इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिस जो है ना वो वापस ले लिए। खबर जी पाकिस्तान से सियासत के मैदान से, जहां पर आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो है ना वो एक उकाब का निशान जो है ना वो अलाट किया गया था पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी को। लेकिन इससे पहले ये बता चलूं कि ये जो है वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी जो है ना उसका जो कि जनाब परवेज मुशर्रफ साहब की थी उसको जो है ना वो अलाट किया गया था। अब इस पार्टी ने जो है ना पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और दरखास्त में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको कलअदम करार देकर रजिस्ट्रेशन बहाल करने की इस्तदा की गई है। और आल पार्टी जो मतलब कि मुस्लिम लीग जो है उसने अपना पुराना इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए जो है ना वो इस्तदा भी साथ ही दायर कर दी है। हम शामिल करते हैं पाकिस्तान से, जहां पर आप देखें कि इंसाफ का जो पर्रा है इस टाइम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ जो है ना वो झुका हुआ है। जहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मतलब के जो लीडर्स हैं, पार्टी मेंबरान हैं, वो जो है ना इस चीज का सवाल उठा रहे हैं कि तमाम के तमाम जो फैसले हैं, जो सारे रिलीफ हैं, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए, बाकियों के लिए जो वो इतनी सख्ती है वो किस लिए है, इसका जवाब जो वो डिमांड कर रहे हैं। अब इसका जवाब उनको क्या मिलता है या आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि भाई ये तमाम सख्तियां सिर्फ इस एक के ऊपर क्यों है और बाकी सबके लिए जो है ना वो रिलीफ किस लिए दिया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी हो चुकी है और उसके बाद जो है ना वो सियासत के अंदर भी इस टाइम जो है ना अपनी हर जगह पर मतलब कि परफॉर्मेंस देने की बातें जो है ना वो कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि बहुत ही जल्द इलेक्शन भी पाकिस्तान के अंदर आने वाले हैं और इसकी एक बात को देखते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेंबर हैं यास्मीन राशिद, उन्होंने नवाज शरीफ को जो है ना वो चैलेंज कर दिया कि अगर आप इतने बहादुर हैं
तो आप मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़के दिखाएं। और जी पाकिस्तान से, जहां पर हमारे निगरान वजीर आजम जो है अनवारुल्लाह काकड़, उनको जो है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है ना वो नोटिस जारी कर दिएगा, और ये नोटिस उनको जो है ना वफाकी वज़रा के आम इंतखाब पर असरअंदाज होने के मामले पर जो है उनको नोटिस जारी किया गया। इसके अगेंस्ट देखते हैं कि आगे अब क्या सूरत हाल होती है। जो भी खबर होगी इंशाल्लाह ताला हम उसको जो है ना आपको बाखबर रखते रहेंगे। अक्सर औकात जब अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कोई खुराक है वो ब्रांड से जाके खरीदते हैं, कुछ जो ब्रांडेड जो होते हैं, जैसे हमारे मैकडोनल्ड्स, KFC हो गया और बहुत सारी चीजें, जहां पर हम उन पे अंदर यकीन रखते हैं कि इनकी सफाई का जो निजाम है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसा खातून ने अपने बच्चे के लिए बर्गर और चिप्स खरीदी। जब डब्बा खोला तो अंदर से सिगरेट और उसकी जो राख है वो डब्बे में से जो है ना वो मौसूल हुई, और उसके बाद जो वालिदैन थे वो काफी हैरान रह गए। और ये एक अमेरिकी फूड चेन है जहां से ये डील खरीदी गई थी। खबर जी अमेरिका से, जहां पर अमेरिकन जो मतलब कि अदालत है उसने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर $10,000 का जो है ना वो जुर्माना आयद किया। और ये बताते चले कि ये जुर्माना जो है वो ट्रंप के खिलाफ सिविल फ्रॉड केस में अदालती अमले पर तनकीद करने पर यह जुर्माना उनको आयद किया गया। पहली खबर जी पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तानी जो महंगाई में पिसी पाकिस्तानी अवाम है उसके लिए खुशखबरी अगेन। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जो है ना, मतलब कि आज से 15 दिन पहले जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 40 रुपए कम कर दी गई थी, लेकिन अब डीजल की प्राइस जो है ना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी काफी गिरावट देखी गई है। लेकिन जो पेट्रोल की प्राइस है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना वो बढ़ोतरी देखी गई है। तो अब जो उम्मीद जाहिर की जा रही है वो ये है कि 1 तारीख को जो डीजल की प्राइस तकरीबन ₹5.65 या 6 रुपए के करीब कम हो सकती है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस के अंदर जो है ना वो इजाफा देखा जा सकता है। लेकिन अभी ये जो तमाम फैसले हैं ये हम पहले नहीं कह सकते। ये हमें 1 तारीख को पता लगेगा कि पेट्रोल की प्राइस कितनी कम होती है या बढ़ती है। लेकिन डीजल की प्राइस क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है तो उसके बहुत ही कभी चांसेस हैं कि भाई जो है ना वो डीजल की प्राइस कम हो जाए। अब स्पोर्ट्स से शामिल करते हैं, जहां पे शादाब खान पाकिस्तान के नायब कैप्टन भी है। उनका कहना है कि ऐसे मुश्किलात से और ऐसी सूरत हाल से पाकिस्तानी टीम को बहुत अच्छी तरह निकलने का तरीका आता है। इंशाल्लाह बाकी मैचेस के अंदर हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और पाकिस्तानी टीम के जो है ना वो कल से साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच स्टार्ट होने वाला है उसमें बहुत अच्छे दिन का आगाज होने वाला है। जी स्पोर्ट्स न्यूज से, जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तानी टीम जब अफगानिस्तान से जब से हारी है तब से उनका जो मोराल है वो काफी ज्यादा डाउन है। और उसके बाद से बाबर आजम ने जो है ना वो शिकस्त के प्लेयर्स का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि जब हम नीचे से उठते हैं तो सीधा टॉप पर जाते हैं। हम ऐसा बहुत बार कर चुके हैं कि हम नीचे से ऊपर उठे हैं। तमाम खिलाड़ी वो वक्त याद रखें। उन्होंने टीम को मुतहद रहने का सबक देते हुए कहा कि एक दूसरे के साथ रहेंगे तो सबको आसानी होगी। हमने पहले भी करके दिखाया है और हम अब भी इंशाल्लाह ताला जाना वो कम बैक कर सकते हैं। दिन भर के सेगमेंट्स को आज यहीं पर करते हैं इख्तिताम, और काइंडली मुझे आपके सजेशंस की जो है ना वो इंतजार रहता है। काइंडली मुझे सजेस्ट कीजिएगा हम अपने सेगमेंट को किस तरह बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। आप ये तमाम जो मेहनत है वो सिर्फ आपके लिए करते हैं। अगर आपकी हमें थोड़ी सी जो है ना वो हौसला अफजाई मिल जाती है तो हमारे अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि हमने इसको और बेटर करना है, इसको और अच्छे तरीके से आपके सामने जो है ना ये सेगमेंट पेश करना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।